नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, जनपद मेट्रो स्टेशन पर हूँ और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि दिल्ली के जो जंतर मंतर के आसपास के काफी मेट्रो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म्स है, 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। डीएमआरसी की तरफ से ये अपडेट सुबह दोपहर में काफी वायरल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मेट्रो स्टेशन पर ही खाना बांटा जा रहा है। और देखिए वहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि प्रशासन भी अब पहुंच चुका है और प्रशासन से भी उन यूथ की शायद कुछ बातचीत हो रही है। आप सोचिए कि जो स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जिस तरह से संसद मार्च हुआ, उसके बाद अब 16 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ रहा है। और देखिए अभी अभी और भी स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 20 तारीख को तस्वीरें निकल करके सामने आई, अब और ज्यादा इस प्रोटेस्ट में भीड़ जुटने लगी है, संख्या बढ़ गई है और इसके बाद हाई अलर्ट प्रशासन को जारी करना पड़ा है। पर आप 1 किलोमीटर की दूरी पर ये संख्या देखिए, जो यूथ जंतर मंतर पर पहुंच रहा है, किस तरह की सड़कें इस समय जनपद मेट्रो स्टेशन पर जाने वाली सड़कें दिख रही हैं। 16 मेट्रो स्टेशन को डीएमआरसी की जानकारी के मुताबिक मैं बताऊं तो 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म बंद है, हाई अलर्ट जारी है। संसद मार्च जिस तरह से हुआ उसको लेकर के जो प्रभावित एरिया है, कहा गया है कि वो बंद रहेगा अगले आदेश तक। अब जहां पर मैं खड़ी हूं, इन बैरिकेड्स के मात्र 2 मीटर की दूरी पर जनपद मेट्रो स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म गेट नंबर 2 है। देखिए जरा, थोड़ा पास आइए, दिखाइए। यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और मेट्रो स्टेशन बंद है, क्योंकि संख्या संभावित है कि आ सकती है, बच्चे रुक नहीं रहे हैं। और देखिए मेट्रो स्टेशन बंद है, प्लेटफॉर्म बंद है, तो बच्चों ने यहीं पर, स्टूडेंट्स ने यहीं पर, यूथ ने, प्रोटेस्टर्स ने यहीं पर खाना बांटना शुरू कर दिया है। देखिए अपना खुद का एक सर्कल बना करके यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है। तमाम यूथ को, प्रोटेस्टर्स को जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल अब जंतर मंतर प्रोटेस्ट से साइड ही नहीं, आसपास का एरिया भी यूथ से, स्टूडेंट से काफी प्रभावित हो चुका है। और जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी सर्कुलेट हो रही हैं। अभी आप क्या लाए हैं? मैम ऑर्डर लाया, ऑर्डर इन लोगों के लिए। ऑर्डर लाए हैं जो हाँ। आपने दिया है? हाँ मैम। किसने ऑर्डर ये किया? मैम कस्टमर है शायद शोभ नाम से, उनने करा है कि जो है जंतर मंतर पे लोग हड़ताल कर रहे हैं, उनको दे देना, भूख स्टूडेंट हैं भूखे, उनको ऑर्डर दे देना। मतलब उनसे आपका कोऑर्डिनेशन हुआ जिन्होंने ऑर्डर किया कि यहाँ पर ला करके खाना दे दीजिए। हाँ। इससे पहले भी आप इस एरिया हाँ, में आए? 1-2 बार आया था ऑर्डर देने और रात में। और भी लोग? हाँ। तो सब अलग अलग लोग हैं या एक आध? नहीं, सब अलग अलग हैं। ऑर्डर करते हैं भाई, जिसके पास गिर जाए वो दे देते हैं, आके बोल देते हैं जंतर मंतर। हाँ, यहाँ देते स्टूडेंट को। ईमानदारी से आकर के दे भी? हाँ, हम क्यों भाई साथ देंगे भाई, बंदे सही दे रहे हैं, सही साथ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। भी साथ दे रहे हैं? हाँ भाई। देखिए जो लोग ऑर्डर ला रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जैसे ही मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे रही थी तो वो यहाँ पर ऑर्डर देते हुए दिखाई दिए, तो उनसे जो बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि मैं लगातार इस साइट पर आ रहा हूँ और भी लोग जो ऑर्डर कर रहे हैं मैं यहाँ पर ला करके दे रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश भर से, जगह जगह से ऑर्डर जंतर मंतर के लिए किए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स भूखे ना रहे, उनके लिए सुविधा हो जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और देखिए किस तरह से बांटा जा रहा है। पर अपने आप में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जंतर मंतर के आसपास के तमाम एरियाज के जो मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म हैं वो अभी बंद हैं, हाई अलर्ट जारी है। संसद में हंगामा हो रहा है, काले कपड़े पहन करके पूरा विपक्ष विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। 3 बार संसद का सत्र स्थगित हो गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है कि पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता इस मुद्दे पर बात करिए। जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह से उन्होंने ये सवाल उठाए, नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं? बहुत सारे ऑल इंडिया देश भर से ऑर्डर आ रहे हैं। सब छात्रों के हित में, सब लोग परेशान हैं, सब लोग मदद करना चाहते हैं, कोई भी छात्र भूखा नहीं रहे, इसलिए पूरे देश भर से लोग ऑर्डर देते रहे। कितने घंटे से आप यहाँ
पर ये खाना? हम तो सुबह से कई ट्रक खाना आ चुका, लोगों का पेट भर रहा है, सबको हर एक सुविधा, गैटरॉइड, सब कुछ। 2 लाख रुपए की ये पब्लिक फंडेड है? क्या पब्लिक ही है सारा, पब्लिक है। हम खुद लेके आए अपनी तरफ से खाना, लेके आ रहे हैं, हमारे कहीं से लेके आ रहे हैं, अपने घर से? अपने घर से भी लेके आए हैं जी, रात से ये और लगातार यहाँ पर लगातार खाना रहे हैं लेने वालों की भी- जी। अपना समर्थन हम तो पूरा देंगे जी यहीं पे। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। कहाँ से आप आए हैं? अलीपुर दिल्ली, अलीपुर दिल्ली से। अलीपुर दिल्ली से? हाँ जी। support कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से बैठे हुए हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे छात्रों के चाहने वाले बच्चों के लिए खाना भेज रहे हैं। एक तरफ तो जंतर मंतर के आसपास के एरिया में इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है कि स्टूडेंट खाना बांटने वाले लोग, ऑर्डर्स करने वाले लोग, ऑर्डर्स लाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, मंच पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो वहीं संसद में इसी मुद्दे पर अभी बवाल हुआ है। काले कपड़े पहन करके पूरा विपक्ष गया है, सत्र चल नहीं पा रहा है। क्या कहना है उनका? हमारा पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें लाठीचार्ज पर जवाब हमारा चाहिए। कहना यह है, छात्र पूरे देश का परेशान है, छात्र जाग चुका है, युवा जाग चुका है, इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुआ है। देश के कोने कोने से युवा उधार पैसे मांग मांग करके यहाँ इकट्ठा हो रहा है। उसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके साथ इंसाफ चाहिए, और इसलिए हमारे ही छात्रों के लिए प्रेम करने वाले लोगों ने ये खाना भिजवाया। ये देखिए, ये आए ऑर्डर, ये देखिए आप, ये देखिए मैम, ऐसी फंडिंग आती रहेगी अपने पास। लगातार भिजवाया जा रहा है। आप अपने पास से लाए हैं या फिर कौन भिजवाया? कुछ लोगों ने भेजा है और खुद अपने पास है, अच्छा, कुछ लोगों ने भेजा है। आया है और हम लेकर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम द्वारका मोड़ से आए हैं, द्वारका मोड़। दिल्ली से ही हम। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई बात मन नहीं। में क्या भावनाएं हैं आप लोग? वो अच्छी भावना है, तभी इसलिए आए हैं यहाँ पे। बुरी होती तो इन लोगों की तरफ खा रहे, वो मार रहे होते हमें। देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर आकर के खाना दे रहे हैं उन बच्चों को जो भूखे हैं। और मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों के हाथ में किस तरह के पैम्फलेट लगे हुए हैं कि मुद्दा सरकार का नहीं है, देश का है। इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। संसद में भी लगातार हंगामा जारी है। आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। जिस तरह से अब 16 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, संसद में इस मुद्दे पर बवाल चल रहा है, क्या कहना है? मैम सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स को मार रही है, बस स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज कर रही है, लड़कियों को मार रही है, कपड़े फाड़ रही है। कौन जिम्मेदार है इस सबका? हम क्या मर जाएं? हम स्टूडेंट्स पढ़ाई भी ना करें? वैसे मोदी जी कहते हैं कि देश का युवा आने वाला भविष्य है। तुमने भविष्य खत्म कर दिया, हमें बोलने नहीं दे रहे हो। तुमने मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया, हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं। पर वो कह रहे हैं कि हाई अलर्ट जारी है क्योंकि ये पूरा हाई अलर्ट क्या? हम स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे? हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम किसी को मार थोड़ी ना रहे हो। तुम ही लोग तो आके हमें मार रहे हो। हम तो शांति से बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात ही तो रख रहे थे। कोई नहीं आ रहा हमारी आवाज़ दिखाने, कोई नेता हमारे साथ में नहीं खड़ा हुआ। तो हम क्या करें? हम अपनी बात रखने अगर कहीं जा रहे हो तो तुम हम पे लाठी चार्ज कर रहे हो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ऐसे तमाम चेहरे कल पीएम आवास के सामने जो जाकर कल आवाज उठाने गए उन्हें भी उठा लिया, उन्हें सबको बंद कर दिया गया। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? क्या अब हमारी आवाज़ उठाने नहीं दे रहे भाई? हमारे को सबको, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी को कल उठा लिया ना। वो तो आवाज़ उठाने गए थे, वो तो शांति से बैठे थे। वो कौन सा दंगा कर रहे थे? क्यों उठा लिया उन्हें? वो पीएम आवास के सामने बैठे थे। मैम पीएम आवाज, हम यहाँ बैठे हैं, किसी को फर्क पड़ा? अभी तक किसी गवर्नमेंट ने आके जवाब दिया? किसी को भी फर्क पड़ा? यहाँ भी बैठे तो यहाँ भी कोई नहीं आया। किसी ने भी जवाब दिया? किसी ने भी, कोई भी नहीं है। मैम कौन है यहाँ पर? हम ही लोग तो मर रहे हैं। दो लोग जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, आशुतोष रांका और सौरभ दास, दोनों पहुंचे। तो आप इस कम्युनिकेशन को, इस इंटरेक्शन मैम को कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे? मैम कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ना, इसीलिए तो दे रहे हैं। वरना हम क्यों पागल हैं क्या? हम धूप में पूरे दिन यहाँ के मरेंगे? हमें क्या मिल रहा है मैम? हमारी पढ़ाई का नुकसान है, सब कुछ हमारा ही तो हो रहा है। गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना बैठे हैं, उनका सब सही चल रहा है। किसी भी गवर्नमेंट को, किसी को भी फर्क पड़ा? किसी ने भी आके कैमरे के आगे बोला कि हाँ हम इसका जिम्मेदार है? कितने बच्चों के हाथ तोड़ दिए, कितनों के पैर तोड़ दिए, कितनों का सर फोड़ दिया? किसी को फर्क पड़ा? यहाँ पर लोग खाना लेकर के आ रहे हैं, आपको दिखाऊं मैं तो पिज्जा, बर्गर। मैम ये आम जनता ही तो कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। किस नेता ने भेजा है? किसी एक नेता का नाम बता दो कि हाँ उसने मेरा खाना भेजा। किसी ने भेजा कुछ? मैम बाहर से देश से, नीदरलैंड से, न्यूयॉर्क से, कनाडा से। तो आप क्या कहेंगे? मैम बाहर देश से खाना आ रहा है। आप किसी भी ड्राइवर को पकड़ लीजिए जो यहाँ पे कुरियर देकर आ रहा है, वो बता देगा कनाडा से, नीदरलैंड से और पंजाब, बहुत दूर से ऑर्डर सारे, बहुत दूर से। यहाँ आसपास के लोग भी फंडिंग नहीं कर रहे। हाँ। कोई भी आप हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, घर बैठे जी, वो ये खाना भेज रहे हैं। जी बाहर देश से लोगों को पता है कि हाँ यहाँ लोगों को क्या हालत है, गवर्नमेंट नहीं देख रहा। मोहब्बत कर रहे हैं, वो सब खाना भेज रहे हैं।
जो देश के स्टूडेंट से मोहब्बत कर रहे हैं वो सब खाना भेज रहे हैं। अभी जिस तरह से कल भी तस्वीरें निकली विपक्ष जिस तरह से सड़कों पे बैठा, आज संसद में भी बवाल हुआ है जी। काले कपड़े पहन करके पूरा विपक्ष पहुंचा। आपको लगता है कि विपक्ष की जिस तरह से एंट्री अब इस मुद्दे को लेकर के हुई है, हंगामा हुआ, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि ये प्रश्नकाल चलने नहीं दे रहे हैं, ये सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं, समय जिस तरह से निकलता जा रहा है, हम बातचीत करेंगे। मसला संसद चलने या न चलने का नहीं है, मसला इस वक्त देश के स्टूडेंट्स का है, देश के बच्चों का है, देश के बच्चों के भविष्य का है। आज जो बच्चे नीट के लिए जाते थे, आज उन्होंने अपना मन हटा दिया कि हम नहीं डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? पेपर लीक हो गए, बच्चों के मन मर गए, बच्चे क्या करेंगे? ये उनके लिए बैठा है, विपक्ष उन बच्चों के लिए बैठा है, उन स्टूडेंट्स के लिए बैठा है, ना के हौसला तोड़ दिया मैम, हौसला तोड़ दिया। किसी भी न्यूज़ चैनल ने आके हमें स्टूडेंट नहीं कहा। अगर आप किसी की भी न्यूज़ देखोगे ना, वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। ये लोग स्टूडेंट्स है ही नहीं, आतंकवादी हैं। इतने लोग आतंकवादी हैं। हमने कौन सा बम फोड़ दिया भाई? हमने क्या कर दिया? हमने किस देश को नुकसान पहुंचा दिया? हम आतंकवादी हैं। जिस तरह से 20 तारीख को सिचुएशन हुई, उसके बाद और संख्या आ रही है। शायद वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, जिंदगी और मौत से लड़ रही है एक बच्ची आज। उस बच्ची का क्या वो बच्ची आतंकवादी थी, देशद्रोही थी? वो बच्ची किसी को गोली मारने के लिए आई थी, अपने हक के लिए आई थी, अपने बात रखने के लिए आई थी। वो ये कहने के लिए आई थी हमें हक दो, हमने जो मेहनत की, हमने जो पेपर दिए, वो क्या हुआ? वो प्रधानमंत्री जी से, देश के शासन से अपनी मांग रखने के लिए आई थी। क्या इस देश में अपनी मांग को रखना जुल्म हो गया? अपने हक की बात को रखना जुल्म हो गया? क्या उन पे लाठियां बरसाई जाएगी अगर कोई अपने हक मांगेगा, अपने हक की बात करेगा? उनको देशद्रोही आतंकवादियों की तरह पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, कपड़े फाड़े जाएंगे? पीएम मोदी ने कहा कि 13 लोगों को इसी मामले में हमने त्वरित कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर लिया। हम कदम उठा रहे हैं, जो लोग और होंगे उनको उनकी गिरफ्तारी होगी। 13 लोग, आप इस बयान पर क्या कहना? 13 लोग क्या है? 13 लोग क्या है? वहाँ पे लाठी बजाने वाले, लाठियां मारने वाले क्या पुलिस थी? क्या दिल्ली पुलिस थी वो? एक मिनट। नहीं, सिविल वर्दी में, कोई टैग नहीं था उनके ऊपर, नेम प्लेट नहीं थी उनके ऊपर, सिविल वर्दी में थे, मुंह ढाके हुए थे। वे क्यों लाठियां मार रहे थे? वो कहाँ से आए थे? वो कौन लोग थे? क्या पीएम इसका जवाब देंगे? क्या देश का शासन प्रशासन इसका जवाब देगा कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्यों मार रहे थे स्टूडेंट्स को, बच्चों को? आपको प्रॉब्लम उस बात से है कि जो बैजेस हटे हुए थे, जिस तरह की जी क्यों? अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक आम नागरिक हूँ, बच्चों के सपोर्ट के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए आया हुआ हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली न्यू इस्लामपुर से हूँ मैं। मेरी बच्ची भी नीट के एग्ज़ाम देना चाहती थी। जब ये पेपर लीक हुए, मेरी बच्ची ने बिल्कुल मन हटा दिया, मैं नहीं दूंगी। क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत करने से? मैम मेरे भी आपसे 2 सवाल हैं। जी, अच्छा, मुझसे ही सवाल है। हाँ, मैं रिपोर्टर नहीं, आपसे सवाल, आपसे कोई पर्सनल सवाल नहीं, आप एक रिपोर्टर है, मेरे आपसे एक सवाल है। हाँ। क्यों मैं अभी तक 3 से 4 लोगों से बोल भी चुका हूँ ये बात, मैं कम से कम 4-5 इंटरव्यू देके आ चुका हूँ, तो मेरे आवाज़ में अगर कुछ गलती आए तो माफ़ कीजिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप आए, हमसे प्रोटेस्टर से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या और कर रहे हो, जैसे सब अच्छी बात है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आप वो पुलिस से जाके क्यों नहीं पूछ रहे जिनने लाठी चार्ज किया? क्या उनसे क्या आपको लगता है कि क्या-क्या ऐसी चीजें पूछनी चाहिए जो आपके मन में शंका पैदा करती हैं और ये चाहती हैं? मेरे 2 सवाल थे आज, मेरे 2 सवाल करने मैं लेने आया हूँ अपने। मैं पहले, मेरा नाम धैर्य है, मैं यूपी से आया हूँ, 2 दिन से प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ। पहला सवाल मेरा यही है कि जो पुलिस वालों ने हाथ उठाया, यूपी से, जो पुलिस वालों ने हाथ उठाया, लाठीचार्ज करे, ठीक है, उनका काम था, उनने किया। ऑफ ड्यूटी जाइए, उनसे पूछिए आपने एक बार उठाया क्यों? उठाने पर रीज़न देंगे कि वो सांसद तरह जा रहे थे। सांसद में हमारी मांग क्या थी? 10-12 बच्चों को जाके मिनिस्टर से मिलने दो, हमें पूछने दो सवाल। हमने शांति से बात करी थी, भूख हड़ताल करी थी, अच्छे काम करे थे, स्टार्टिंग में हमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन आपने नहीं मानी, तो हमने थोड़ा सा अपना जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लाठीचार्ज किया, ठीक है। तो बस उसमें मेरा पहला सवाल है कि आपको ये बताइए मुझे कि आपने हाथ उठाया तो आपको एक बार को ये नहीं लगा कि ये बच्चे, कहने की बात है यहाँ पे गुंडे आ रहे हैं, मैं अंदर पूरी भीड़ देख के आए, आप कैमरा लेके जाइए, बच्चे ही दिखेंगे, 30 साल से ऊपर के 10-20 लोग दिख जाएंगे आपको, वरना बच्चे ही हैं सारे। आपने हाथ उठाया, ठीक है, मारा, तो एक बार को आपकी ड्यूटी थी, लेकिन इंसानियत से बड़ी ड्यूटी हो गई। ड्यूटी से क्या मिल रहा है आपको? पैसा ही तो मिल रहा है, इंसानियत से बड़ी हो गई आपकी। और दूसरा सवाल, सोनम वांगचुक जी उठा लिए गए, राहुल गांधी डिटेन कर लिए गए, और जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो भी अब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है अभी फिलहाल में। तो अब ये पूरी भीड़ एकदम क्या कर रही है? बस मोदी जी के नाम पे जो भी बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं, हफ्ते भर ये चलेगा, ये भी बंद हो जाएगा, जो मरे सो मरे, जो पिटे सो पिटे, गेम खत्म। और मैं चाहता हूँ आप जिस मीडिया से भी हैं, ये दुनिया तक पहुँचे, ये पूछें, यही सवाल, इनके जवाब जल्दी ही मिले मुझे बस। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ बैरिकेड्स के,
उस पार लेकर के चलती हूँ। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल कर के सामने आ रही हैं। देखिए जरा, ये तो डॉग्स को भी लेके आए अपने साथ। बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये भीड़ है, ये सैलाब है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।